आज का जो घटनाक्रम आपके सामने मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम अपने बच्चों को पालने में गलती कर रहे हैं। हर माँ-बाप की तरह हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक नेक इंसान बने। लेकिन आज के जो 2 घटनाक्रम आपके सामने हैं, वो रोकते खड़े कर देने वाले हैं। दोस्तों, आज की जो एक सच्ची घटना है, वो है मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर की, जहां पर एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाला व्यक्ति, जिसका नाम सदर होता है, लड़का अपने दोस्त के साथ बात करते हुए गुजर रहा था। तभी वहां से प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल का वहीं से निकलना होता है और वो सामने दोनों बच्चों को देखते हैं, तो वो अपनी तरफ बुलाते हैं। दोनों बच्चे प्रिंसिपल के पास आते हैं और प्रिंसिपल कहते हैं कि बेटा, सुधर जाओ। ये उम्र तुम्हारी ऐसी होती है कि अगर सुधर जाओगे तो एक अच्छा इंसान बन जाओगे, और अगर गलत रास्ते पर चले तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस प्रिंसिपल का इतना कहना था, और उसके बाद प्रिंसिपल वहां से उठकर सीधे वॉशरूम चले जाते हैं। वो दोनों लड़के वहीं खड़े थे। जस्ट 5 मिनट के बाद जो प्रिंसिपल होते हैं, वो वॉशरूम से बाहर आते हैं और वहीं का रास्ता होते हुए अपनी केबिन में जाने की कोशिश कर रहे थे, जा रहे थे। तभी उन 2 लड़कों में से एक लड़का, जिसका नाम सदर होता है, वो अपनी जेब से पिस्टल निकालता है, देशी कट्टा जिसे बोलते हैं, और प्रिंसिपल के सीने पे फट से एक गोली मार देता है। ना उस कुछ सोचता है, ना कुछ समझता है, एक गोली मारता है। जैसे ही आसपास के लोगों की नजर जाती है, कुछ लोग कर पाते, कुछ बोल पाते, इससे पहले वो तुरंत ही दूसरी गोली चलाता है, जो कि प्रिंसिपल के सिर को पार करते हुए निकल जाती है। ऑन द स्पॉट प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है। पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है, ऐसा प्रिंसिपल ने क्या कर दिया था, जो इस 12वीं क्लास के लड़के ने उनकी हत्या कर दी। और इस लड़के के बाद पास पिस्टल कहाँ से आया? तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार तो करती है, पुलिस उसे लेकर भी जाती है पुलिस स्टेशन। उससे जब पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो यही कहता है कि मुझे डॉन बनने का शौक है और मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी करूं। ये प्रिंसिपल होता कौन है मुझे बोलने वाला? उसने मुझे क्यों बोला कि तुम सुधर जाओ? अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल, क्या टीचर्स, क्या पेरेंट्स अपने बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि बेटा गलत रास्ते पर मत जाओ, सही रास्ते पे रहो। और उस प्रिंसिपल के लिए ए एक शब्द कि बेटा सुधर जाओ, उसकी मौत की वजह बन जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। खैर, ये समाज का एक, हमारी नई जनरेशन का एक आईना है। दूसरा, आप जब सुनेंगे शायद आप और अचंभित होंगे। दोस्तों, ये जो दूसरी सच्ची घटना है, वो है दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिला की, और वहाँ का एक थाना है बसंत विहार करके। वहाँ का एक स्कूल, जिसका नाम चिन्मय स्कूल होता है, वहाँ एक बच्चा, जिसका नाम प्रिंस था, 6ठी क्लास का बच्चा था, 12 साल के आसपास उसकी उम्र थी। बात है 3 दिसंबर 2024 की। जो प्रिंस के पिता होते हैं, जिनका नाम सागर होता है, सागर प्लम्बर का काम करते हैं। 3 दिसंबर को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास सागर के पास कॉल जाता है स्कूल की तरफ से। कहते हैं, क्या आप प्रिंस के पिता बात कर रहे हैं, जिनका बेटा चिन्मय स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ रहा है? तो सागर बोलते हैं, जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या बोलते हैं कि क्या आप प्लम्बर का काम करते हैं? सामने से सागर कहता है कि जी हाँ, मैं प्लम्बर का काम करता हूँ और मेरा बेटा प्रिंस 6ठी क्लास का स्टूडेंट है, जो कि चिन्मय स्कूल में पढ़ता है। क्या हुआ सर? स्कूल से बोला जाता है कि आपके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और यहाँ के एक फोर्टिज हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया है। जितना जल्दी हो सके आप वहाँ आ जाइए। सागर परेशान हो जाता है, वो अपनी पत्नी को ये बात बताता है और दोनों फटाफट जितना जल्दी हो सकता है फोर्टिज हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फोर्टिज हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो पूछते हैं कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। तभी डॉक्टर का आना होता है और डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी,
मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाया। सागर को और उसकी वाइफ को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तो 8 बजे मेरा बच्चा हंसी-खुशी स्कूल गया था। मैं खुद उसे आज ड्रॉप करके आया था, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। 3 दिसंबर को प्रिंस का बर्थडे था, इसलिए वो रेगुलर बस की से वो आज गया नहीं था, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में गया था आज उसका बर्थडे होने की वजह से, और मैं उसको अपनी बाइक से ड्रॉप करके आया था। लेकिन अचानक मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी डेथ हो गई। पति पत्नी दोनों का रो रो कर चीख चीख कर बुरा हाल था। वो अपने लाडले की बातों को याद कर करके, शाम का बर्थडे का प्लान था, वो याद कर करके उनकी चीखें निकल रही थी, कलेजा मुंह को आ रहा था, और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मेरे बेटे को किसने क्या कर दिया। अमूमन कई केस ऐसे आते हैं जहां स्कूल में टीचर्स पीट देते हैं बच्चों को, उसकी वजह से भी कई बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब जो माँ थी वो अपने बच्चे के कपड़े उतारती है और इधर-उधर उसकी बॉडी को देखने की कोशिश करती है कि कहीं मेरे बच्चे को स्कूल वालों ने मारा तो नहीं है। लेकिन प्रिंस के शरीर पर कोई भी चोट का एक भी सिंगल निशान नहीं था। सभी परिवार वालों को सूचना दी जाती है, साथ ही पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है। हड़कंप मच जाता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में बात फैलती है, और सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर एक 6 साल के बच्चे की हत्या कैसे हो गई। स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन होता है, मीडिया का जमावड़ा होता है, और जैसा कि आजकल हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं बच्चों की हरकतों पर ध्यान रखने के लिए, वहां भी लगे हुए थे। और इस घटनाक्रम की जो गूंज होती है वहां के मुख्यमंत्री आतिशी के पास तक जाती है, और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से 2 टीमों का गठन करती है। 2 टीम उसकी जांच के लिए बिठाती है। अब 3 टीमें जांच में थी, एक लोकल पुलिस जो वहां की पुलिस स्टेशन जहां एफआईआर दर्ज करवाई गई थी स्कूल के खिलाफ, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, और दूसरी तरफ जो आतिशी मुख्यमंत्री जी ने जो 2 टीमें बिठाई थी जांच के लिए, सभी अपने अपने तरीके से जांचें कर रही थी। प्रिंस की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और जो पुलिस होती है वो स्कूल पहुंचती है। स्कूल में जो सीसीटीवी फुटेज जहां लगे हुए थे, वहां पर जो रिकॉर्डिंग थी वो चेक करने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस को एक 15 मिनट की रिकॉर्डिंग मिलती है, और 15 मिनट की रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड का एक ऐसा फुटेज मिलता है जिसे देखकर पुलिस यकीन ही नहीं कर पाती है। दरअसल उस 15 मिनट के फुटेज में जो प्रिंस होता है वो अपनी चेयर से उठकर, अपने टेबल से उठकर वो बाहर के लिए निकलता है, शायद वॉशरूम जा रहा था, और वहीं से उसका एक क्लासमेट वो भी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, और ऐसा करके क्लासरूम में ही दोनों के कंधे टकरा जाते हैं, यानी शोल्डर जो होता है वो टकरा जाता है। शोल्डर टकराने के बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों ही क्लास 6 के स्टूडेंट थे, दोनों ही 11 से 12 साल के बच्चे थे। उन दोनों में बहस होती है। लगभग 2 मिनट तक वो दोनों आपस में बहस करते रहते हैं, और उसके बाद जो उस दूसरा लड़का होता है वो प्रिंस का जोर से दोनों हाथों से गला दबा देता है, और 6 सेकंड तक उसका गला जोर से दबाए रखता है। दोनों क्लासमेट थे, हो सकता है उसके हाथ में ज्यादा पावर रहा हो। प्रिंस अपनी तरफ से छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है, और 6 सेकंड के बाद जब वो बच्चा अपने हाथ ढीले करता छोड़ता है, तो प्रिंस बेसुध हालत में वहीं फर्श पर गिर जाता है। बच्चों के माध्यम से तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। पहले वहां पर पास में कोई हॉलीकर के हॉस्पिटल होता है, वहां से उसको मना कर दिया जाता है कि आप हायर हॉस्पिटल में लेकर जाइए, और उसके बाद फोर्टिज हॉस्पिटल बच्चे को ले जाया जाता है, और जहां पर उसे बोला जाता है, वहां के डॉक्टर्स का कहना था कि जब बच्चा यहाँ लाया गया तभी उसकी मौत हो चुकी थी। यानी कि जब उस 6 सेकंड के बाद उस लड़के ने उस प्रिंस को छोड़ा था, शायद तभी उसकी मौत हो गई थी गला दबने की वजह से। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मात्र 11 से 12 साल के बच्चे ने एक अपने क्लासमेट की हत्या कर देता है। उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाती है।
उसको अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस 12 साल के बच्चे ने ये सब सीखा कहाँ से? ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल से। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और हम पेरेंट्स भी अपना काम करने के लिए या बच्चा शांत बैठा रहे या कुछ नहीं करने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। और जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो हमसे बहाने करके मोबाइल लेने लगते हैं कि मुझे मेरे क्लास का होमवर्क करना है, मुझे मम्मा ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ सर्च करके देखना है और हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल देने के बाद हम ये कभी चेक करने की कोशिश नहीं करते कि हमारा बच्चा आखिर मोबाइल में क्या देख रहा है। सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को मोबाइल दें, उसकी ज़रूरत के लिए आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। सर्च हिस्ट्री चेक करें, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई भी और अदर लिंक हो। आप ये ज़रूर चेक करें कि आपका बच्चा इतनी देर से उसके हाथ में मोबाइल है, तो वो क्या देख रहा है। इससे आपके बच्चे का माइंड किधर डाइवर्ट हो रहा है, ये भी आपको पता चलेगा और साथ ही अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है, तो आप उसे रोकने में मदद भी कर सकते हैं। बहुत ही दुखद घटना थी। 3 दिसंबर को उस बच्चे का बर्थडे था। रात का बर्थडे सेलिब्रेशन था, परिवार वालों को इनवाइट किया गया था। बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके पिता प्लम्बर का काम करते थे और बच्चा हमेशा कहता था कि पापा, बस थोड़े दिन की बात है, मुझे बड़ा हो जाने दो, मैं बड़ा होके इतना काबिल बनूंगा कि आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। माँ-बाप का बच्चों की बातें याद कर करके बुरा हाल है, उनकी बस जान नहीं निकल रही। आप ये सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, शायद उस दर्द का हम एहसास तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इतनी बुरी घटना थी कि हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हमारा जो आज का जनरेशन है, नया जनरेशन है, वो कहाँ जाएगा और उनका भविष्य क्या होगा। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। इससे आप एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जितना ज़्यादा हो सके अपना और परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।